हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। माना जाता है कि दुनिया में हो रहे हर छोटे बड़े इवेंट के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ होता है। जैसे कि चल रही यूक्रेन रशिया वॉर, या फिर इजराइल पैलेस्तीन वॉर, या फिर देखा जाए तो ताइवान पर जो चाइना का थ्रेट बढ़ता जा रहा है। इन सभी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ होता है। अमेरिकन लीडरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन सभी चीज़ों में। तो चलिए आज हम देखते हैं कि किस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट चुना जाता है। और अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं अमेरिका के, तो कुछ प्रेडिक्शंस देखते हैं अपन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी में इस जानकारी को लेते हैं कि किस तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। जो देखिए, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के, वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चूज किए जाते हैं। जो मेंबर्स होते हैं इस इलेक्टोरल कॉलेज के, वो पॉपुलर वोट्स के द्वारा चूज किए जाते हैं हर एक स्टेट्स में। यानी कि अमेरिका में जो भी स्टेट्स हैं उनके अंदर पॉपुलर वोट के थ्रू मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है, कॉलेज बनाया जाता है। वो इलेक्टोरल कॉलेज, उनके अंदर जिन लोगों की भी मेजोरिटी होती है उनमें से 3 कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है और फिर वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए फाइट करते हैं। मान लो किसी कंडीशन में अगर किसी भी कैंडिडेट को मेजोरिटी ही नहीं आती है, उस कंडीशन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है अमेरिका के, वो किन्हीं भी 3 कैंडिडेट्स को चूज करते हैं जिनके पास में मेजोरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स होते हैं, उनको चूज करते हैं और फिर वो लोग आपस में फाइट करके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए फाइट करते हैं। तो ये था मेथड अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में। आइए कुछ डिस्कशन करते हैं हम इंडियन गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट के डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो इंडिया में मेजरली 2 ग्रेट पार्टीज हैं, लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। ये 2 मेजर पार्टीज हैं। इसके अलावा बहुत सारी रीजनल एंड बहुत सारी स्मॉलर पार्टीज भी हैं हमारे इंडिया में। जबकि अमेरिका में देखा जाए तो 2 पार्टीज होती हैं, एक तो डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक पार्टी। अगर सेकंड डिफरेंस की बात करें तो हम हेड ऑफ द स्टेट की बात कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो हम प्रेसिडेंट को मानते हैं। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं उसे हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखते हैं। यानी कि गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर हैंडल कर रहे हैं, पूरी गवर्नमेंट रूल करने का काम प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो हमारे स्टेट के हेड प्रेसिडेंट को माना जाता है। जबकि अमेरिका में सिर्फ एक ही हेड होता है जो कि है उनके प्रेसिडेंट। जो भी पॉलिसीज बनाना है, जो कुछ भी डिसीजन है, वो ओनली प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ही लेते हैं वहां पर। थर्ड डिफरेंस की बात करें तो हम गवर्नमेंट डिफरेंस के बारे में चेक कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में अगर मान लो अपोजिशन पार्टी ने पार्लियामेंट में जाकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया है और अगर रूलिंग पार्टी उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को साबित करने में फेल हो जाती है, वो मेजोरिटी नहीं शो कर पाती है, तो वो पार्टी लूज कर देती है अपना इलेक्शन। ऐसी कंडीशन में मिड इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ पर। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहां पर एक बार प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत जाता है, उसके बाद में वो पूरे टाइम तक प्रेसिडेंट रहता है। वहां पार्टी की स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट नहीं होता है प्रेसिडेंट। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशन से मान लो कि प्रेसिडेंट की मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ ही अगर ठीक नहीं है, वो नहीं है, सर्व कर नहीं कर सकते अगर, तो फिर ऐसी कंडीशंस में उन्हें वहां से हटाया जा सकता है। एक हम टेन्योर के बारे में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनका टेन्योर 5 इयर्स का होता है, 5 सालों तक के लिए बनते हैं। जबकि अमेरिका में 4 सालों के लिए बनते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टी ही होती है, एक रिपब्लिक, सेकंड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो रिपब्लिक पार्टी होती है वो एक राइट विंग पार्टी होती है, जबकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी होती है वो लेफ्ट विंग पार्टी होती है। और अभी अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ही रूल कर रही है जो बाइडेन गवर्नमेंट के अंदर। देखिए, यूएसए में जब कभी भी इलेक्शन होना होता है, इलेक्शंस के कुछ मंथ पहले से ही दोनों पार्टीज के लीडर्स के बीच में डिबेट्स होते हैं। ये डिबेट्स पब्लिकली होते हैं। इन डिबेट्स में पार्टीज के लीडर्स उनके प्रीवियस टर्म्स के अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, साथ ही में अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो किस तरह से उनकी पॉलिसीज रहेंगी उसके बारे में वो डिस्कशन करते हैं। अभी यूएसए में जो बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक डिबेट हुआ था, जिसमें जो बाइडेन की मेंटल हेल्थ की वजह से वो चीजों को समझ नहीं पा रहे थे वहां पर,
ट्रंप के सामने वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस तरह से जवाब दें। उनकी मेंटल हेल्थ सबके सामने क्लियरली दिख रही थी कि ठीक नहीं है। इसके चलते वो पहली डिबेट में हार गए थे। सेकेंड डिबेट हुई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमला हैरिस आए, क्योंकि जो बाइडेन को अब कैंडिडेचर के पोस्ट से हटा दिया है। अब जो बाइडेन की जगह पर कमला हैरिस प्रेसिडेंटशिप के लिए लड़ेंगी। तो जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप एंड कमला हैरिस के बीच में जो डिबेट हुआ है उसके अंदर कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह से हरा दिया। आपको क्या लगता है कौन इलेक्शंस को जीतेगा इस बार? कमेंट में आप बताइए इस चीज को कि आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज हैं, क्योंकि इलेक्शंस होने तक इस तरह से कुछ भी प्रेडिक्शंस नहीं किए जा सकते कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जैसे ही इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ अपडेट्स मिलती हैं हम आपके लिए नया वीडियो जरूर लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।